दिसंबर की आखिरी रात थी। ठंडी ऐसी कि सांस भी धुएं जैसी दिख रही थी। गांव का बाजार शाम में ही सो गया था। बस चंद लोग थे जो खुले मैदान में अलाव जलाकर बैठे थे। हवाएं सीटी बजा रही थीं और दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। अलाव के पास 4 लोग बैठे थे, अंशुल, रोहित, सुहेल और महेंद्र चाचा। चाचा की दाढ़ी में धुआं जैसा जमा बर्फ देखकर भी लगता था कि हवा कितनी कड़क थी। अरे चाचा, मौसम तो बड़का वाली फिल्म का सीन बना रहा है। मजा आ जाता अगर अभी किसी की डरावनी कहानी सुनने को मिल जाती। इतनी रात में, इतनी ठंड में आग के पास बैठकर हॉरर सुनने का अलग ही मजा है। आप ही सुना दीजिए चाचा, आप तो जानते ही हैं गांव देहात की पुरानी बातें। अरे ना रे रोहित, मुझसे मत कहो। हम तो खुद ऐसी चीजों से बचे रहते हैं। बहुत सुने हो, बहुत देखे हो, पर सब चीजें कहने की नहीं होती। रात गहरी है, हवा कड़वी है, और आज का दिन तो खास है। बेवजह ऐसी बातें अच्छा नहीं लगता। चाचा देखिए, अब आप ऐसा बोलेंगे तो क्यूरियोसिटी तो बढ़ेगी ही। हम कोई बच्चे नहीं है कि डर जाएंगे। और वैसे भी गांव की पुरानी बातें हमारे लिए नई हैं। हम शहर वाले लोग तो इन चीज़ों को बस कहानी समझते हैं। असल में सुनने का मौका कम मिलता है। तो प्लीज़ चाचा, आज टालिए मत। चाचा ने आग की लपटों को थोड़ी देर देखा, जैसे किसी पुराने सीन को आंखों में रिप्ले कर रहे हों। देखिए चाचा, आप ऐसे बोलेंगे तो लगेगा कि आपने सच में कुछ ऐसा देखा है। कोई ऐसी बात जो आज भी याद आते डर लगता हो। बताइए ना, हम चारों ही हैं, कोई बाहर वाला तो है नहीं। चाचा ने आंखें तरेरी, पर गुस्से में नहीं, डर में। तुम लोग खेल समझते हो, पर गांव में ना हर खेल की इजाजत नहीं होती। तुम मजबूरी में सुन रहे हो और मैं मजबूरी में सुना दूंगा तो भी ये मत समझना कि बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। कुछ कहानियाँ सुनते ही नहीं, सुनकर पीछा भी करती हैं। तीनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी हंसी, थोड़ा डर, थोड़ा एक्साइटमेंट। अरे चाचा, हम लोग ना आजकल रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं। दिन में 100 हॉरर क्लिप्स खा जाते हैं। अब आप बोल रहे हो तो ऐसे लग रहा है जैसे असली में कुछ है। डराने की कोशिश मत करो, बस शुरू करो। रील्स की बातें मत करो बेटा। असली डर रील में नहीं होता। असली डर होता है ऐसी रातों में जहां हवा भी नाम लेकर बुलाती है। हवा सडनली तेज चली, सूखे पत्ते उड़कर आग के पास आ गिरे। तीनों थोड़े चुप हो गए। ये पहली बार नहीं था जब चाचा ऐसे टोन में बोल रहे थे। गांव में उनकी उम्र, उनके अनुभव और उनकी आंखों की खामोशी का अलग ही वजन था। लोग कहते थे चाचा ने ऐसी बहुत चीजें देखी हैं जो देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं। सुहेल ने हल्की खांसी की और फिर बोल पड़ा। ठीक है चाचा, हम मजाक नहीं कर रहे। जो भी बात है, जो भी कहानी है, सुनना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो आज के दिन को आप खास बोल रहे थे, क्या हुआ था आज के दिन? आज ही के दिन कई साल पहले गांव के उस पुराने स्कूल में आखिरी बार किसी ने ताला लगाया था। उस दिन के बाद वो स्कूल कभी खुला नहीं। बाहर से सरकारी इमारत लगती है, अंदर से कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा। तीनों के चेहरे पर क्यूरियोसिटी और डर दोनों एक साथ आए। पुराना स्कूल, वो जो रेलवे लाइन के पीछे है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां से रात में रोने की आवाज आती है। आवाज़ें तो बहुत आती थीं बेटा, रोने की, दौड़ने की और कभी कभी किसी के नाम पुकारने की भी। पर वो आवाज़ें असली थीं या हवा का खेल, इसे समझने में इस गांव ने साल बर्बाद कर दिए। तीनों लड़के अब बिल्कुल सीरियस। तो चाचा, असल में क्या हुआ था उस स्कूल में? चाचा ने धीरे से अपनी चप्पल हटाई, पैर आग के पास की गर्मी में पसारे और बोले। सुनो फिर, अगर इतनी ही जिद है, पर सुनकर हंसी मत उड़ाना और बीच में टोको मत, क्योंकि जिस दिन गांव ने उस जगह को बंद किया था, उस दिन किसी ने कहानी खत्म नहीं की थी। कहानी आज भी अधूरी है। तीनों ने बिना बोले गर्दन हिला दी। हवा रुक गई थी, जैसे चाचा के शब्दों का इंतजार कर रही हो। वो साल 1994 था, जब गांव में दिखने में साधारण पर असलियत में विचित्र सी एक टीचर आई थी, जिसका नाम था संध्या दीदी, और जिसकी आंखों में आदमी की नहीं, कुछ और की झलक थी। चाचा ने जैसे ही संध्या दीदी का नाम लिया, आग की लपटें हल्की नीली सी होने लगीं। लड़कों ने नजरें मिलाईं।
शायद ये संयोग था या शायद कहानी ने माहौल पकड़ लिया था। साल 1994। गांव के लोग आज भी याद रखते हैं। तब हमारा गांव छोटा था। स्कूल बस एक चबूतरे जैसी इमारत थी। ईंटें खुली, खिड़कियां टूटी, पर बच्चों की आवाजें उसमें जान डाल देती थीं। तभी एक दिन बिना किसी सूचना के एक नई टीचर आई, नाम संध्या, और उसके आते ही स्कूल का माहौल बदलने लगा। अच्छा नहीं, अजीब। अजीब मतलब पढ़ाने में कड़क या बस थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप? क्योंकि कई टीचर्स ऐसे होते हैं चाचा जिनसे बस बच्चे डरते हैं, लेकिन असल में पाठशाला चलाने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। नहीं बेटा, स्ट्रिक्ट होना और अजीब होना दो अलग बातें हैं। संध्या दीदी आवाज कम करती थीं, पर आंखें ज्यादा बोलती थीं। बच्चे बोलते नहीं थे कि उनके पास जाते ही बुखार जैसा लगने लगता था। और उन्होंने एक बार किसी बच्चे को छुआ था तो उसी शाम उसके घर वाले डॉक्टर बुला लाए थे। बुखार उतर ही नहीं रहा था। तीनों लड़के थोड़ा आगे झुक गए। क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। चचा, ये सब सुनी सुनाई बातें थीं या आपने देखा भी था? क्योंकि गांव में लोग अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। आप तो हमेशा ग्राउंडेड दिमाग वाले रहे हो। देखा भी था बेटा, और भुगता भी। ये लाइन सुनकर तीनों के चेहरे पर हल्की ठंड उतर गई। हवा थोड़ी तेज हो गई, आग की चिंगारियां उड़ने लगी। पहला हफ्ता तो ठीक गया, पर दूसरे हफ्ते से स्कूल के बच्चों में बदलाव दिखने लगे। कोई बिना वजह रोने लगना, कोई दीवार की तरफ देखकर मुस्कुराना, कोई अचानक क्लासरूम से भागकर रेलवे लाइन की तरफ दौड़ जाना, जैसे उन्हें कोई आवाज बुला रही हो। टीचर्स ने समझा कि गर्मी की वजह होगी, पर गर्मी नहीं थी उस दिन। सर्दियों का मौसम था, दिसंबर जैसा। अरे, बच्चों का यूं रेलवे लाइन की तरफ भागना तो खतरनाक है चचा। फिर किसी ने रोक टोक नहीं की? पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं? कोई टीचर ने सवाल नहीं उठाया? किस टीचर से सवाल करते? संध्या दीदी खुद स्कूल की नई इंचार्ज बन चुकी थीं, और बाकी दो टीचर, जाने क्यों उनकी आंखों में वही डर था जो बच्चों में था। पेरेंट्स को बोल भी देते तो क्या, गांव में तब दवा से ज्यादा दुआ में विश्वास था। लोगों ने सोचा शायद कोई परछाई लगी है, बस टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। तीनों की आंखों में अफसोस और डर दोनों थे। चाचा ने आग में लकड़ी डाली। लकड़ी चटक कर टूटी, आवाज ऐसे जैसे किसी ने कान के पास ताली मारी हो। पर असली डर तब शुरू हुआ जब एक दिन स्कूल की सुबह वाली प्रेयर के दौरान एक बच्चा, जिसका नाम था मनोज, अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी आंखें खुली थीं, पर देख कहीं और रहा था, जैसे वो स्कूल के मैदान में नहीं किसी और जगह हो। और चाचा, टीचर्स ने क्या किया? एम्बुलेंस, डॉक्टर या फिर बस होम ले गए? ऐसे तो एपिलेप्टिक सीजर्स में भी होता है कई बार, हो सकता है मेडिकली हो। डॉक्टर बुलाया गया था, पर जब तक डॉक्टर आए मनोज शांत हो चुका था। बस खड़ा हुआ और मुस्कुराया। पर वो मुस्कुराहट बच्चे की नहीं थी बेटा। वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी अंदर बैठकर हंस रहा हो। तीनों लड़के बिना पलक झपकाए सुन रहे थे। आग की लपटें अचानक ऊंची हुईं। और ये सब देखकर किसी ने पुलिस या गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया चाचा? आजकल तो एक छोटी सी वायरल वीडियो में भी लोग अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाते हैं, पर तब भी कोई मीडिया तो था, या फिर गांव में ये सब बातें दबा दी गईं? बेटा, मीडिया, पुलिस, कंप्लेंट ये शहर की बात है। गांव में डर इमारतों में नहीं रहता, लोगों के दिमाग में रहता है। गांव के बूढ़ों ने बोला बच्चों को घर पर रखो कुछ दिन, पर संध्या दीदी ने उल्टा आदेश दिया, स्कूल रोज खुलेगा, बच्चे रोज आएंगे। अब बताओ, एक नई टीचर गांव वालों से ज्यादा ताकत दिखाए तो किसकी सुनी जाती है? तीनों को चाचा की बात में कुछ अजीब लगा। कैसे एक टीचर इतने कंट्रोल में हो सकती थी? चचा, संध्या दीदी खुद कैसी थीं? मतलब उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें। आप कहते थे कि आंखें अजीब थीं। कैसा अजीब? वो शरीर से इंसान थीं, पर चाल ढाल में नहीं। चलती थीं तो कदम जमीन को छूकर भी आवाज नहीं करते, जैसे हवा के थैले में लिपटी हों। आंखें ऐसी कि प्यूपिल्स काले नहीं बल्कि हल्के भूरे और कभी-कभी हल्की पीली दिखती थीं।
तीनों लड़कों की सांसें थमी हुई थीं। उनकी नजरों में आग की रोशनी चमक रही थी और चाचा के शब्दों में अंधेरा। पर बेटा, सबसे खतरनाक दिन वो नहीं था जब मनोज गिरा, वो दिन था जब मनोज गायब हुआ। चाचा ने जब मनोज गायब कहा, आग की लपटों में एक हल्का सा क्रैक आया और तीनों लड़के चुपचाप बैठे रह गए। रात थोड़ी और काली हो चुकी थी। मनोज एक हफ्ते तक ठीक दिखता रहा, खाना खाता, थोड़ा खेलता, पर अक्सर किसी खिड़की की तरफ देखता रहता, जैसे वहां कोई खड़ा हो। घर वाले समझ ना पाए, बोले शायद बदहजमी है या सर में कुछ है। लेकिन 8वें दिन स्कूल से आने के बाद वो अचानक शाम को बाहर निकला और फिर लौटा ही नहीं। अरे चाचा, ये तो बड़ा सीरियस है। फिर घर वालों ने ढूंढा नहीं? गांव में तो ढूंढने में वक्त नहीं लगता। लोग लैंटर्न लेकर, टॉर्च लेकर निकल पड़ते हैं। किसी ने रेलवे साइट, तालाब, खेत, सड़क कुछ देखा कहाँ? ढूंढा बेटा, पूरा गांव निकला था। लैंटर्न, टॉर्च, यहाँ तक कि बैलगाड़ी वाले भी अपनी रोशनी लेकर निकले, लेकिन मनोज का कोई निशान नहीं मिला। बस उसके घर के पीछे की गली में एक अजीब सी बात मिली। मिट्टी पर पैरों के निशान थे, पर वो पैरों के नहीं लग रहे थे, जैसे किसी जानवर के हों, पर 2 पैरों वाले, और वो रेलवे लाइन की तरफ जा रहे थे। तीनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर का पहला असली असर चेहरे पर उभरा। जानवर के, पर 2 पैरों वाले? मतलब चाचा, वो भालू या भेड़िया जैसा नहीं होगा, या गलत फहमी होगी? मिट्टी में कभी कभी शेप बिगड़ जाता है, और शायद किसी ने एग्जैजरेट कर दिया हो। एग्जैजरेट तो मैं भी समझता, अगर मैंने खुद वो निशान न देखे होते। उन पैरों में उंगलियां थीं, पर इंसानी उंगलियों जैसी नहीं, लंबी, टेढ़ी, जैसे कोई रेंगने वाला जीव उठकर चल दे, और बिना कोई ड्रैगिंग, बिल्कुल साफ फुटप्रिंट्स 2 पैरों पर। और रेलवे लाइन पर कुछ मिला? कोई कपड़ा, कोई बैग, कोई विटनेस? ट्रैक के उस तरफ तो लोग शाम को जाते नहीं, कोई तो देखता होगा अगर बच्चा उधर गया हो। ट्रैक के पास सिर्फ एक चीज मिली, मनोज की स्लेट, जिस पर चौक से कुछ लिखा था, पर लिखावट मनोज की नहीं थी। स्लेट पर लिखा था, क्लास खत्म नहीं हुई। लड़कों ने सांस रोकी। आग अब धीमे धीमे सुलगने लगी थी। क्लास खत्म नहीं हुई? ये क्या मतलब हुआ? किसने लिखा? अगर ये किसी ने मजाक में लिखा हो तो भी बहुत क्रीपी है। फिर लोगों ने किसे शक किया? किसी टीचर पर, किसी आउटसाइडर पर? गांव में सबसे ज्यादा शक संध्या दीदी पर किया गया, पर संध्या दीदी गायब थी। मनोज के गायब होने की उसी शाम स्कूल का दरवाजा बाहर से ताला पड़ा था, पर अंदर से खड़खड़ाहटें आ रही थीं। 2 लोग गए, दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं दिया। खिड़कियों से अंदर झांका, क्लासेस खाली थीं, बस ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था, चौक से। क्या लिखा था चाचा? लिखा था, खामोश रहो, कोई सुन रहा है। और वो लाइन आधी मिटाई हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो। तीनों लड़के अब बिना हल्के मजाक या तर्क के सुने जा रहे थे। अब कहानी मजाक नहीं लग रही थी। हवा अचानक बंद हो गई, जैसे दुनिया ने सांस रोक ली हो, चाचा की अगली बात सुनने के लिए। तो फिर मनोज नहीं मिला और संध्या दीदी भी गायब, स्कूल में ब्लैकआउट। लोग तो डर गए होंगे चाचा। फिर गांव ने क्या किया? गांव में पैनिक था। बच्चे स्कूल से हट गए। माता पिता ने दरवाजे बंद करके बच्चों को भीतर रखा, और 3 दिन बाद एक रात रेलवे गार्ड ने रिपोर्ट किया कि उसने रात में प्लेटफॉर्म के पास किसी महिला को चमकीला सफेद कपड़ा पहनकर चलते देखा, बिना आवाज के, और उसके पीछे एक छोटा बच्चा जो स्लेट लेकर चल रहा था। तीनों लड़कों की सांसें भारी हो गईं। ये तो बड़ा अजीब है। फिर गार्ड ने पास जाने की कोशिश की होगी, किसी ने वेरीफाई किया, या सीसीटीवी? रेलवे पर रात में लाइट तो रहती है। सीसीटीवी उस जमाने में कहाँ होता था बेटा। गार्ड ने जैसे ही टॉर्च की आंखों में रोशनी मारकर कौन कहा, बच्चा पीछे देखा और रेलवे ट्रैक्स के डार्क साइड में गायब हो गया। और वो महिला मुस्कुराई। गार्ड को लगा आंखों का खेल है, पर अगली शाम गार्ड बुखार से नहीं उठा।
उसने फीवर में एक ही लाइन बोली थी। उसने कहा क्लास खत्म नहीं हुई, फिर बच्चा घूम गया। तीनों के चेहरे पर दूधिया आग की रोशनी पड़ रही थी। डर अब उनके बातों में नहीं, चेहरों पर उतर चुका था। चचा, फिर स्कूल को बंद किया गया या इन्वेस्टिगेशन हुई? गांव में तो इतना बड़ा हादसा और गायब होना, लोग चुप तो नहीं बैठे होंगे। बंद तो किया गया बेटा, पर इन्वेस्टिगेशन नहीं। गांव के बूढ़ों ने कहा ये इमारत अब स्कूल नहीं रही, ये रास्ता बन गई है किसी और दुनिया का, और उसे ताला लगा दिया गया। संध्या दीदी कभी नहीं मिली, मनोज कभी नहीं मिला, और अगले साल गांव ने नया स्कूल कहीं और बना लिया। चाचा, आप बार बार कह रहे हो कि आपने भोगा भी है, इसका क्या मतलब? आपने क्या देखा उस वक्त? आप कहाँ थे उस हादसे में? चाचा ने पहली बार नजर ऊपर उठाई। आग की चमक उनकी आंखों में पड़ी और वो आंखें बूढ़ी नहीं, थकी हुई लगीं। मैं उस वक्त स्कूल में चौकीदार था।